तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ओपीसी सीमेंट के बारे में आपको बताया था और आज इस वीडियो में वही चीज़ें पीपीसी सीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। पीपीसी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या क्या इसमें कंटेंट रहता है और उसके अलावा इसके क्या टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में पीपीसी सीमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। पहले के वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, लाखों में उसके व्यू आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसी टॉपिक पर थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चले कि पीपीसी सीमेंट में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो थोड़ी सी जानकारी और मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं पीपीसी सीमेंट के बारे में। तो पीपीसी सीमेंट यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर पीपीसी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी मैं बात करूंगा, क्या इसके टाइप होते हैं, कहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी बातें करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं। तो सीमेंट में जो है पीपीसी सीमेंट में क्लिंकर, जिप्सम और पोजोलाना एक मटेरियल रहता है। ये तीन मटेरियल मिलके पीपीसी सीमेंट बनता है। पहला जो मटेरियल होता है वो होता है क्लिंकर, और दूसरा होता है जिप्सम, और तीसरा होता है पोजोलानिक मटेरियल। ठीक है, आपने जिप्सम तो सुना ही होगा, जिप्सम के बारे में आप जानते होंगे। क्लिंकर और पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लिंकर के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्लिंकर क्या होता है। तो क्लिंकर जो है ओपीसी सीमेंट में 94 से 95% तक मिलाया जाता है, लेकिन वहीं पीपीसी सीमेंट में 59 से 80% तक मिलाया जाता है। मान लीजिए मोटा मोटा कि 60% से 80% मटेरियल जो होता है पीपीसी सीमेंट में क्लिंकर होता है। तो ये क्लिंकर क्या होता है, तो जब हम लाइमस्टोन को और आयरन ओर को, ये दो मटेरियल होते हैं, इनको मिक्सिंग ग्राइंडिंग करके और इसको लगभग 90 माइक्रोन का मिक्सिंग ग्राइंडिंग करके इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो मटेरियल निकल के आता है वो होता है क्लिंकर। ठीक है, अब इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसको जिप्सम और पोजोलानिक मटेरियल में मिला के फिर मिक्सिंग किया जाता है। तो जो फाइनल मटेरियल निकल के आता है वो होता है पीपीसी सीमेंट। अगर हम पोजोलानिक मटेरियल नहीं मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ओपीसी सीमेंट बनता है। ठीक है, ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में केवल इतना अंतर है कि इसमें पोजोलानिक मटेरियल होता है और ओपीसी सीमेंट में पोजोलानिक मटेरियल नहीं होता है। जितना पोजोलानिक मटेरियल इसमें होता है पीपीसी में, उतना ही क्लिंकर को बढ़ा दिया जाता है, तो ओपीसी बन गया। और क्लिंकर को कम करके पोजोलानिक मटेरियल डाल दिया तो पीपीसी बन गया। ठीक है, तो आपको क्लिंकर समझ में आ गया होगा कि क्लिंकर क्या होता है। अब पोजोलानिक मटेरियल क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि पोजोलानिक मटेरियल होता क्या है। तो ये सिंपल से मटेरियल होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक ऐश जो होती है, जो ज्वालामुखी की राख होती है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज आ पोजोलानिक मटेरियल। उसके बाद जली हुई जो मिट्टी होती है, जैसे आपने सुना होगा कि सीमेंट में मिट्टी मिलाई जाती है, तो जो मिट्टी मिलती है वो जल के मिलती है, जली हुई मिट्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम फ्लाई ऐश मिला सकते हैं, ठीक है, और जली हुई ईंटों की राख मिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोजोलानिक मटेरियल का काम करती हैं। तो ये सारी पोजोलानिक मटेरियल मिला के और जिप्सम प्लस क्लिंकर ये मिला के अपन की जो है पीपीसी सीमेंट तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको एक बेसिक डिटेल समझ में आ गई होगी पीपीसी सीमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसमें केवल एक ही ग्रेड बनाया जाता है जो कि होता है 53 ग्रेड। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पीपीसी सीमेंट के ऐसे कोई खास टाइप नहीं होते हैं। हाँ, कोई ऐसा पर्सनली ऑर्डर करे, कोई खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवाए, जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो अपने हिसाब से कुछ बदलाव करके सीमेंट को बनवाती हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मली मार्केट में आती है वो एक ही ग्रेड की आती है, वो 53 ग्रेड की होती है। और इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी एक्स्ट्रा हो तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम ओपीसी सीमेंट यूज करें कि पीपीसी यूज करें, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पीपीसी सीमेंट कोई खराब सीमेंट नहीं है, ये भी काफ़ी पावरफुल सीमेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी स्ट्रक्चर में ओपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ओपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश नहीं होता है।
फ्लाई ऐश यानी कि जो पोज़ोलानिक मटेरियल होता है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर पोज़ोलानिक मटेरियल मिला के पीपीसी सीमेंट बनाई जाती है और उनका जो उपयोग किया जाता है वो थोड़े लाइट मकान होते हैं, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल घर के लिए अपन पीपीसी उपयोग कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। अब जैसे आपको अपने घर में यूज़ करना है तो आप सारे स्ट्रक्चर पीपीसी से बना सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर पीपीसी सीमेंट ही मिलती है। अब यहाँ पर आपके पास अगर दोनों सीमेंट हैं, दोनों आपके पास मिल रही हैं, ओपीसी भी मिल रही है, पीपीसी भी मिल रही है, आप चाहते हैं कि हमें ओपीसी उपयोग करना है और पीपीसी भी उपयोग करना है, तो कौन से स्ट्रक्चर में हम ओपीसी उपयोग करें, कौन से में हम पीपीसी उपयोग करें, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। जो हैवी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपकी स्लैब हो गई, आपका कॉलम हो गया, आपका बीम हो गया, इन सारे स्ट्रक्चर में जहाँ पर ज़्यादा लोड आना है वहाँ पर आप ओपीसी उपयोग कर लीजिए, और जहाँ पर लोड नहीं आना है, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो ब्रिक वर्क हो गया, उसके अलावा फ्लोरिंग हो गया, प्लास्टर हो गया, कोई भी डेकोरेशन का काम हो गया, इसके अलावा जहाँ पर भी कम लोड आना है वो चीज़ें आप पीपीसी सीमेंट से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें आपकी ओपीसी से बन सकती हैं, पीपीसी से बनती हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है तो आप पूरे में पीपीसी सीमेंट कोई अच्छी सी कंपनी का यूज कर लीजिए, वही सबसे बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ पीपीसी सीमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी मिली होगी। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।